गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा आज का प्रकरण है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के दो अंग, एक था उद्देश्य और एक विधेय। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। हमें बच्चों वाक्य प्रयोग बनाने के लिए पहले इन प्रकारों को समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या है, भारत एक देश है। हमें क्या जानकारी हो रही है कि भारत क्या है, एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है। राम के पिता का क्या नाम था, दशरथ है। दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ कहाँ के राजा थे, अयोध्या के। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो कि हम क्या है, देहरादून में रहते हैं, तो हमें क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि आप कहाँ रहते हो, देहरादून रहते हो। ठीक है, आपके पापा जॉब करते हैं, आप कोई सी भी जॉब, जैसे आप बोलोगे हमारे पापा सैनिक हैं, तो हमें क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। तो उसे क्या कहते हैं, हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक बच्चों, जिससे इसके शब्द से ही पता चल रहा है, नी मतलब नहीं। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो समझ लीजिए कि वह क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं स्कूल नहीं गया, मैं खेलने नहीं गया, मैंने आज पढ़ाई नहीं किया। ठीक है, तो इसमें क्या है, नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब है वह क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य से भी समझ आ रहा है कि यह क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है। जब इसमें क्या है, किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और बच्चों, इसकी एक और पहचान होती है, प्रश्न वाक्य पूरा करने के बाद यह एक प्रश्न चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो जैसे हमने पूछा है भारत क्या है, राम के पिता कौन है, आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपके पापा क्या काम करते हैं, तो यह क्या है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यह क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, आज्ञावाचक। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, तो हम क्या कर रहे हैं, आज्ञावाचक वाक्य आज्ञा दे रहे हैं। विस्मयवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें क्या होती है, एक अंदर से क्या होती है, हमारे अनुभूति, गहरी अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। और इसमें बच्चों एक और पहचान होती है, इसमें क्या होता है, एक साइन बना होता है, उससे भी हम पहचान सकते हैं यह क्या है, विस्मयवाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें क्या होती है, हमारी इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, आशीर्वाद हम किसी को देते हैं। जैसे भगवान करे तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो। जैसे हम कह सकते हैं कि मेरी इच्छा है कि आप क्या है, बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े आदमी बनो, तो मेरी क्या हो रही है, इच्छा हो रही है, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इच्छावाचक वाक्य होते हैं। संकेत वह शब्द होते हैं बच्चों जिनसे क्या हमें पता चल रहा है कि वो संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। आप बोल सकते हैं मेरा भाई वहाँ खड़ा है, मेरा भाई वहाँ खेल रहा है, मेरी मम्मी वहाँ खड़ी है। ठीक है, वह मेरी बहन है। तो ये क्या हो गए हैं, संकेतवाचक वाक्य है। संदेह जिसका क्या होता है, डाउट क्लियर नहीं होता है, वो क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। क्या वह यहाँ आएगा, आ गया, अब हमें नहीं पता है कि वह यहाँ आ गया है या नहीं आया, अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ है। क्या उसने काम कर लिया, अब यह हमें नहीं पता चल रहा है कि उसने काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये थे बच्चों 8 प्रकार के वाक्य। इन्हीं के माध्यम से आप क्या है, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दिए गए वाक्य शब्दों को अब प्रश्न है, दिए गए वाक्य शब्दों को पहचान कर लिखिए।
पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। आपने बताना है बच्चों यह कौन सा वाक्य है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। वाह कितना सुहावना मौसम है। दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? आपका नाम क्या है? मैं बाजार नहीं जाऊंगा। क्या उसने तुम्हारी पेंसिल वापस दे दिया? तुम्हारा घर किधर है? अंकल जी कृपया करके बैठ जाइए। भगवान करे तुम्हारे हर कार्य सफल हों। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ वाक्य लिखे हैं, आपने इनको बताना है कि यह कौन से वाक्य हैं। ठीक है, आपके पास ये वाक्य दिए हैं, आपने इसमें से पहचान करके यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाओ। आपने ये जो शब्द हैं इनको सही क्रम में लगा करके सही वाक्य बनाना है। मेला लगा है शहर में। आइसक्रीम खा रहा एक लड़का। हरियाली है यहाँ चारों ओर। लिखाई है बहुत सुंदर मीनों की। मुंबई में रहते हैं मौसा जी मेरे। ठीक है, तो आपने क्या करना है बच्चों, इन वाक्यों को सही करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य बनाओ। आपको क्या है, कुछ पिक्चर दिया है तो आपने इन्हीं चित्र के वाक्य बनाने हैं। जैसे है गुलाब, मछली, पतंग, गुब्बारा, बादल और कुआं। आपने इन चित्रों से क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए आप वाक्य प्रयोग कैसे करोगे। उसमें क्या है, इन वाक्यों का ध्यान रखते हुए प्रयोग करोगे। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ आया। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।